गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? हाँ तो बच्चों, आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, प्रीवियस लेक्चर में, पिछला लेक्चर में बच्चों हम लोग कहाँ तक डेरिवेशन किए थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन किए थे। कहाँ किसका किसका कर लिए थे बच्चों? रॉड रॉड पर सारा करीब करीब हर एक टाइप का डेरिवेशन कर चुके हैं। फिर उसके बाद बच्चों क्या बताए थे? रिंग के बारे में। रिंग के बारे में भी डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं। फिर हॉलो सिलेंडर, ठीक, हॉलो सिलेंडर और रिंग का सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हॉलो सिलेंडर में बच्चों हम आपको बताए थे कि कैसे इसका डेरिवेशन करना है, दो मेथड भी बताए थे। फिर उसके बाद कौन सा डेरिवेशन किए थे बच्चों हम लोग? कि कौन सा? सर्कुलर डिश। कौन सा? सर्कुलर डिश, ठीक। अब बच्चों देखना, उसके बाद सर्कुलर डिश में और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन करके बता रहा हूँ। और इसमें एक बार इस पर देखना, इसका एक स्पेशल केस है जो कि डेरिवेशन हम लोग करेंगे। सर्कुलर डिश का एक स्पेशल केस है सर्कुलर आर्क, ठीक। उसका क्वेश्चन आपको आईआईटी जेईई में पूछा गया है, ठीक। तो वो भी क्वेश्चन देखो मैं डिस्कस करूँगा। तो देखना, इसमें सर्कुलर डिश में जो पॉइंट बनता है, देखो बच्चों, सबसे पहले देखना ये सेमी सर्कुलर डिश है, ठीक। ये इसका एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। टोटल मास m है, रेडियस कैपिटल R, ठीक। ये सेमी सर्कुलर आपका क्या है बच्चों? डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक। सब ये भरा हुआ रहेगा, ठीक। हमको निकालना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। दूसरा देखो, इसका सिचुएशन हो सकता है क्वार्टर, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R, ये भी आपका क्या है बच्चों? क्वार्टर डिश। और देखो, ये जो बच्चों में अभी डिस्कस करनी है, इसका भी डेरिवेशन देख लो। इसके बाद जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो आईआईटी में पूछा होगा। सेम वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बच्चों। पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि डिश इज़ द कम्बिनेशन ऑफ रिंग्स। बहुत सारा रिंग्स के कम्बिनेशन से बच्चों हम लोग क्या बनाते हैं? डिश बनाते हैं, ठीक। अब इसमें जो हम लोग रिंग, एक मतलब रिंग को जो हम फिट करते हैं, एक के ऊपर एक जो फिट करते हैं, जो कंबाइन करते हैं, वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट रेडियस का होना चाहिए, ठीक। तो ये बात आपको याद रहना चाहिए, क्या? कि सर्कुलर डिश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिंग्स, ठीक। अगर ये कंसेप्ट पता है तो वेरिएबल का कंसेप्ट अप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। इस केस में देखना बच्चों, कुछ नहीं कर रहे हम। यहाँ पर देखो, सेंटर से r डिस्टेंस पर जाके बच्चों, स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर dr थिकनेस का, कितना थिकनेस का बच्चों? dr थिकनेस का रिंग कट कर दिए, ठीक। स्मॉल r डिस्टेंस पर, एक्सिस से स्मॉल r डिस्टेंस पर जाकर dr थिकनेस का क्या कर दिए? एक रिंग कट कर दिए। क्या कट कर दिए बच्चों? रिंग। इस रिंग का थिकनेस याद रखना dr। यहाँ पर वेरिएबल पैरामीटर बताओ क्या बच्चों? स्मॉल r, ठीक। अब देखो बच्चों, ये जो रिंग कट किए, इसका देखो मास हम जो मान रहे हैं वो dm मास मान रहे हैं। कितना मास मान रहे हैं? dm, ठीक। पिछले लेक्चर में बच्चों हम बताए थे कि रिंग में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलोंग द सरफेस, सरफेस कहने का मतलब एरिया के अलोंग होता है। लिख दो बच्चों यहाँ पर, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले तो हमको डीएम का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो डीएम का वैल्यू देखो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कि देखो बच्चों, यहाँ पर इस सेमी सर्कुलर डिस्क का टोटल मास m है। कब? जब इसका एरिया बताओ कितना है? पाई r² बाई में 2,
देखना बच्चों यहाँ पर ये कंप्लीट डिश नहीं है, ये सेमी है, तो 2 से एरिया को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये कैपिटल एम मास बताओ कब है बच्चों, जब इसका एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई में 2। ठीक, अब देखना यहाँ पर बच्चों ये डीएम मास है कब, जब इसका एरिया बताओ बच्चों कितना हो जा रहा है डी ए। तो बताओ यहाँ से डीएम इक्वल टू बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, ये 2 पर चला जाएगा तो 2m बाई में पाई आर स्क्वायर। पिछले लेक्चर में बच्चों हम बता चुके हैं इसके बारे में, डीए के बारे में, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई क्या, थिकनेस। यहाँ पर लेंथ बताओ बच्चों इसका कितना हो जाएगा पाई आर, क्योंकि ये कंप्लीट आपका रिंग नहीं बन रहा, ये सेमी सर्कुलर रिंग बन रहा। तो बताओ डीएम बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, लेंथ, और लेंथ बराबर बताओ बच्चों कितना हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर। थोड़ा सा यहाँ पर देखो कैलकुलेशन थोड़ा बच्चों तेज कर रहे हैं, इसलिए तेज कर रहे हैं कि ये डेरिवेशन हम आपको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे, 2 मेथड से। याद करो डीए का वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी डीएम और डीए का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो कंसेप्ट अब डायरेक्ट हम देखो बच्चों यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो बताइए बच्चों कितना हो जाएगा 2m बाई में आर स्क्वायर स्मॉल आर डी आर। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है यहाँ पर, तो डीएम का वैल्यू पता चल गया, छोटा सा स्ट्रिप के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बताओ कितना होगा डी आई। तो बताओ यहाँ पर डी आई इक्वल टू बताओ क्या लिखेंगे डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर बताओ क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू, चलो डी एम का वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा 2m बाई में आर स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखना यहाँ पर ये कैपिटल आर नहीं होगा, क्या होगा स्मॉल आर होगा। क्यों, क्योंकि रिंग का रेडियस इस एक्सिस से देखो क्या है स्मॉल आर है बच्चों, ध्यान देना ये सब छोटा छोटा पॉइंट। कैपिटल आर किसका होगा, टोटल रेडियस ऑफ द क्या होगा डिश, मतलब जब इसमें लिमिट रखेंगे तो स्मॉल आर का लिमिट कहाँ से कहाँ रखोगे, 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो देखो ये बच्चों रखो यहाँ पर डीएम का वैल्यू रख दिए, यहाँ पर देखो आर है और इसका आर स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा आर के पावर 3 डी आर। ठीक, लिमिट क्या रखोगे बच्चों, वेरिएबल स्मॉल आर है तो लिमिट क्या होगा 0 से लेकर कैपिटल आर। चलो कुछ नहीं करें, इंटीग्रेशन बस सॉल्व कर देना है, ये कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, 2m बाई में बताओ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक, इंटीग्रेशन के अंदर में बताओ बच्चों क्या होगा 0 से लेकर r कितना होगा आर के पावर 3 डी आर होगा बच्चों। अब यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो तो ये बताओ कितना हो जाएगा 2m बाई में आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आर के पावर 4 डिवाइडेड बाई में 4, लिमिट क्या रखोगे बच्चों 0 से लेकर कैपिटल आर। चलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना हो जाएगा बच्चों 2m बाई में आर स्क्वायर। चलो इसका बताओ लिमिट रखोगे तो 1 बाई में 4 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये कितना हो जाएगा आर के पावर 4 माइनस 0, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ इसका फाइनली आंसर कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई में 2, एम आर स्क्वायर बाई में 2। याद करो बच्चों सेम यही डेरिवेशन हम लोग डेराइव किए थे कहाँ पर बच्चों, क्या फुल सर्कुलर डिस्क में, सेमी सर्कुलर डिस्क में भी देखो सेम वही रिजल्ट आ रहा। ये बच्चों हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सेम फॉलोइंग स्टेप को फॉलो करते जाओ। सिर्फ बच्चों इसमें क्या चेंज है, ये सेमी सर्कुलर डिश है और ये क्या है क्वार्टर सर्कुलर डिश है। क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ द डिश है। इसका भी इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होगा सेम वही वैल्यू होगा एम आर स्क्वायर बाई में 2, सेम वही रिजल्ट आएगा। घर पे इसको डेराइव कर लेना बच्चों, डेराइव करोगे तो इसी बहाने आपको क्या होगा थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखना बच्चों, जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं वो आईआईटी में, आपका आईआईटी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों देखना, ये क्वेश्चन आपको मैं पूरा क्वेश्चन बच्चों नहीं लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ करके समझा देता हूँ। ठीक, सॉल्यूशन देखना इसका बच्चों,
जो ऑप्शन दे रखा है वो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फाइनली इसका आंसर हम डिराइव करेंगे ही। ये देखो एक सर्कुलर आर्क है, ठीक, इसका सर्कुलर आर्क का देखो रेडियस दे रखा है ये कैपिटल आर। रेडियस कितना दे रखा है? कैपिटल आर। दोनों फिगर बिल्कुल सेम फिगर है। इसमें एक्सिस आप देख रहे हो ऐसे दिखाए हैं और इसमें एक्सिस ऐसे दिखाए हैं। मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं कि दोनों एक्सिस का मतलब क्या है? सेम है, ठीक। कोई कोई बुक में ऐसा देखोगे, कोई कोई बुक में ऐसा देखोगे। ये एक्सिस का मतलब ये हुआ कि सर्कुलर आर्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है और कहाँ से पास कर रहा है बच्चों? इसके सेंटर से। इसी एक्सिस के अबाउट बताओ क्या पूछ रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। किसका वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू। इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, ठीक। अब देखना बच्चों कुछ नहीं है, जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है डिराइव करने का, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप याद नहीं रख सकते हो, ठीक। जब तक आप उसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं दोगे, ऐसे हम लोग कुछ नहीं बोल सकते कि इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, क्योंकि पहले ही आपको बता चुके हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, एक्सिस पर डिपेंड करता है। तो बिना हम प्रूफ किए हुए कुछ भी नहीं हम लोग बता सकते हैं, ठीक। तो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि देखो ये इस टाइप का डॉटेड लाइन दिखा है, मतलब कि ये क्या है? सॉलिड, पूरा भरा हुआ है। भरा हुआ मतलब क्या होगा? जो ये सर्कुलर आर्क बनेगा वो रिंग नहीं है, वो क्या है? डिश है। रिंग नहीं है, वो क्या है? डिश है। जैसी डिश आया, मतलब क्वेश्चन में जैसे डिश का कंसेप्ट दिया, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ चलने लगा, क्या कि डिश इज द कम्बिनेशन ऑफ द क्या है? रिंग है, ठीक। डिश इज द कम्बिनेशन ऑफ द रिंग। चलो सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या अपना रहे हैं कि यहाँ पर देखना, इस एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाके एक छोटा सा रिंग कट की, और इस रिंग का देखना जो बच्चों थिकनेस हम माने हो, क्या माने हैं बच्चों? डी आर। कितना थिकनेस माने हैं? डी आर। बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर बच्चों, ठीक। यहाँ पर देखो, मान लीजिए कि ये आर्क इस पर एंगल बना रहा है थीटा, तो ये भी बताओ क्या सेम फिगर? तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक। ये ए और ये क्या है? बी। मान लो पॉइंट आर्क लेंथ ए एंड बी। एक चीज़ और ध्यान देना बच्चों कि ये आर्क है, एक्चुअली में ये जो आर्क है वो बहुत छोटा है। फिगर अच्छे से दिखाई दे इसलिए हम आपको यहाँ पर बड़ा ड्रॉ करके दिखे हैं। ये पहले भी बच्चों में आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये आर्क है और स्मॉल है, तो याद रखना कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट अगर बी मानते हो, ठीक। ये मान लो कोई सर्कुलर आर्क है, तो अगर ये स्मॉल है, सर्कुलर आर्क स्मॉल है, तो फॉर स्मॉल वैल्यू देखना यहाँ पर दोनों पॉइंट को अगर मिलाओगे तो दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा? दिस वैल्यू होगा, ठीक। ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। और ये भी बच्चों हम आपको बोले हैं, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल आर्क लेंथ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक। तो जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू बच्चों ये होगा। ये कंसेप्ट इसमें यूज करना है, ठीक। एक जगह आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक। तो अब देखना बच्चों यहाँ पर कि वही सेम कहानी हम लोग किए हैं, क्या कि आर रेडियस पर जाके डी आर रेडियस का रिंग कट कर दिए। ये बच्चों क्या है बच्चों? ये याद रखना, रिंग है। क्या है? रिंग। चलो इस डी आर का मास कितना हो जाएगा? डी एम, छोटा सा मास डी एम, और छोटा सा मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होगा? डी आई होगा, ठीक। तो चलो बताओ बच्चों, यहाँ पर सेम वही कहानी, यहाँ पर भी देखो क्या करना है, वही कहानी कर रहे हैं। देखो कि आर रेडियस पर जाके डी आर रेडियस और इसका मास कितना है? डी एम, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? डी आई। चलो जल्दी से बताओ डी आई का वैल्यू कितना होगा बच्चों? डी एम इंटू कितना होगा? आर स्क्वायर। मेन यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों कि डी एम का वैल्यू निकालना। तो डी एम देखो सेम वही कंसेप्ट कि देखो इसका टोटल मास कितना दे रखा, इस सर्कुलर आर्क का टोटल मास एम कब है? जब इसका एरिया कितना है बच्चों? ए है,
और एरिया बच्चों, ये टोटल एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, ये चीज़ आपको शायद थोड़ा सा परेशान अभी कर सकता है। तो देखना यहाँ पर बच्चों इसका एरिया क्या होगा। एरिया निकालने के लिए हम क्या बोले, ये जो लेंथ है आर्क लेंथ, फॉर स्मॉल आर्क लेंथ, ये वैल्यू दोनों के लिए बताओ क्या होगा, इक्वल होगा। तो ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। मतलब कि फॉर ए स्मॉल आर्क लेंथ, ये बताओ कैसा शेप दिखाई देगा आपको, लुक्स लाइक एक ट्रायंगुलर, कैसा दिखाई देगा, ट्रायंगुलर शेप का। और ट्रायंगल का बताओ एरिया बताओ, हम लोग जानते हैं बच्चों, तो ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होता है, ए इक्वल टू हाफ बेस, और बेस का वैल्यू बताओ कितना होगा बच्चों, यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस के बराबर इनटू हाइट। और हाइट बताओ बच्चों किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आर्क लेंथ के बराबर। और आर्क लेंथ का रिलेशन हम लोग एंगल के टर्म में जानते हैं। तो क्या जानते हैं बच्चों बताओ, क्या जानते हैं बताओ, कि ए बी, क्या जानते हैं बताओ, थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, ए बी आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई में क्या हो गया, रेडियस। रेडियस का वैल्यू बताओ कितना है, कैपिटल आर। यहाँ पर बताओ ए बी आर्क लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर थीटा। कितना होगा, आर थीटा। चलो यहाँ पर वैल्यू रखो यहाँ पर, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, आर इंटू थीटा। ये बताओ एरिया ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा बाई में 2, आर स्क्वायर थीटा बाई में 2। ठीक, ये याद रखना बच्चों। हालांकि मैं आपको डिराइव कर दिया हूँ कि कभी भी आपको सर्कुलर आर्क का एरिया निकालना होगा, कभी भी सर्कुलर आर्क का एरिया निकालना होगा, इसका एरिया का वैल्यू होता है आर स्क्वायर थीटा बाई में 2। फिर आर बताओ क्या हो गया, रेडियस। थीटा आपको पता ही है कि आर्क लेंथ एंगल बना रहा है किस पर, सेंटर पर, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, ये एरिया कैसे आया उसका कंसेप्ट देखो बच्चों, यहाँ से आया। ठीक, अब कुछ नहीं करना, मेन यही निकालना था। देखो यहाँ पर कैपिटल एम मास कब है, जब इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए। अब इसका डी एम मास कब हो जा रहा है, जब इसका एरिया कितना हो जा रहा है, डी ए। चलो यहाँ पर डी एम का वैल्यू लिखो, डी एम बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल एम एरिया, एरिया का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई में 2। तो टी बताओ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इंटू डी एम। डी एम तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या होगा बताओ, डी ये बताओ कितना हो जाएगा, जो रिंग कट की हो, रिंग जो कट किए हो इसका एरिया लिखना है। तो रिंग का एरिया लिखने के लिए बताओ क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए और मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। और ये लेंथ बताओ बच्चों कितना होगा, जस्ट यहाँ सभी निकाले हैं। ये लेंथ अगर देखो यहाँ पर, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस टाइप का, ऐसा देखो फिगर, ठीक, इस टाइप का देखना, ऐसा फिगर है, ये ऐसा फिगर है, ये आर है और ये क्या है, डी आर है। ठीक, हमको इसका एरिया निकालना है बच्चों। इसका एरिया निकालने के लिए बताओ क्या चाहिए, ये लेंथ चाहिए, और ये लेंथ बताओ बच्चों कितना होगा। अरे ये लेंथ तो हमको पता ही है इसका कंसेप्ट से। तो थीटा इक्वल टू बताओ क्या लिखोगे, आर्क लेंथ एल डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा, अरे ये एल, और ये मतलब ऐसा समझो कि ये लेंथ क्या है यहाँ पर, कि आपका एल है। इसको ऐसा समझो कि ये लेंथ एल है, इस एल लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। रीजन क्या है बच्चों, कि ये जो डी आर थिकनेस हम माने वो वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो ये लेंथ और ये लेंथ बताओ क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। ठीक, तो थीटा इक्वल टू एल बाई में क्या लिखोगे, रेडियस, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक, यहाँ पर एल इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, आर थीटा। यही कंसेप्ट देखो यहाँ पर डी ए बराबर लेंथ, तो लेंथ बराबर क्या लिखोगे, आर थीटा, अब मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस, थिकनेस बताओ कितना है बच्चों, डी आर। तो थीटा से देखो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2m बाई में आर स्क्वायर स्मॉल आर डी आर। डी एम का वैल्यू निकल गया। अब सारा वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये पुट करने के बाद देखो वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई। चलो डी आई का वैल्यू पुट करो, डी आई बराबर क्या है, डी एम, और डी एम बराबर देखो ये निकाल चुके हैं 2m बाई में आर स्क्वायर स्मॉल आर, ठीक, इंटू क्या, आर स्क्वायर तो क्या, स्मॉल आर के पावर 3 डी आर।
लिमिट बताओ क्या रखोगे बच्चों, यहाँ से शुरू हो रहा डिस्टेंस, तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, और कहाँ पर जाएगा ख़त्म हो जा रहा एंड पर, तो उस समय स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा कैपिटल आर, तो 0 से लेकर कैपिटल आर। अब देखो जस्ट अभी इस टाइप का इंटीग्रेशन सॉल्व किए हैं, ठीक, सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 2m बाई में क्या होगा आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन के अंदर में r के पावर 3 dr, 0 से लेकर कैपिटल आर, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 2m बाई में आर स्क्वायर इंटू आर के पावर 4 बाई में 4, लिमिट क्या रखोगे 0 से लेकर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, लिमिट पुट करोगे तो फाइनली जो आंसर आएगा, लिमिट पुट करने के बाद फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई में 2। देखना बच्चों कितना डेरिवेशन इसका आसान था, ठीक, सेम वही आंसर आ रहा है बच्चों, चाहे आप फुल सर्कुलर डिस्क लो, चाहे सेमी सर्कुलर डिस्क लो, चाहे क्वार्टर सर्कुलर डिस्क लो, चाहे सर्कुलर आर्क लो, इस एक्सिस के अबाउट अगर सबका मास कैपिटल एम है और हर एक का रेडियस कैपिटल आर है, तो सबका इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ बच्चों कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई में 2। थोड़ा सा डेरिवेशन बच्चों फास्ट किए हैं, फास्ट देखो इसलिए किए हैं बच्चों कि अब आपको आदत डालनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको इमेजिन करने की आदत डालनी पड़ेगी। हालांकि सारा कंसेप्ट मैं बताते हुए कैलकुलेशन को फास्ट किया हूँ, ठीक, तो घर पे इसको एक बार आप खुद से डेराइव कर लेना। चलो और भी डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। हाँ देखना बच्चों, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है, अब देखना जो सर्कुलर जो डिस्क कट किए हैं, मतलब सर्कुलर डिस्क जो लिए सेमी सर्कुलर डिस्क, ये पूरा नहीं लिए हैं, कुछ पोर्शन लिए हैं, ठीक, मतलब कि ये जो वेरी कर रहा देखना, एक सर्कुलर डिस्क जिसका इनर रेडियस r1 है, आउटर रेडियस कितना है r2 है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ इस फिगर का सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बताओ इस एक्सिस के अबाउट, क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। मास भी आपको दे रखा है बच्चों, यहाँ पर इसका मास दे रखा है कैपिटल एम, मास कितना दे रखा है इस फिगर का, टोटल मास कैपिटल एम है, ठीक। बच्चों हर एक क्वेश्चन में आपको वही कंसेप्ट, जहाँ पर भी सर्कुलर डिस्क देख रहे हो, सर्कुलर डिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द रिंग्स हैविंग डिफरेंट रेडियस, ठीक। सेम वही कहानी, इस एक्सिस से जाके बच्चों स्मॉल आर रेडियस पर जाके कितना थिकनेस का बताओ कट किए हैं, यहाँ पर कितना थिकनेस का कट किए हैं बच्चों, यहाँ पर डी आर थिकनेस का रिंग कट किए, डी आर थिकनेस का, ये क्या है बच्चों डी आर, मतलब ये समझो कि आर रेडियस पर जाके डी आर रेडियस का थिकनेस का रिंग कट किए हैं, और ये देखो क्या है बच्चों रिंग है, ठीक। इस रिंग का देखो बच्चों जो मास माने वो कितना माने डीएम, अब डीएम मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों बताओ कितना होगा डीआई होगा, ठीक। ऐसा देखो रिंग हम इस फिगर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स कट कर सकते हैं, और इस इनफाइनाइट को ऐड हम लोग कैसे करेंगे इंटीग्रेशन से, इस टोटल फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू मिल जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, ये बच्चों इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक। तो चलो डी आई का वैल्यू बताओ बच्चों कितना हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, डी आई बराबर बताओ कितना हो जाए, मतलब डी आई बराबर अगर लिखोगे तो बताओ क्या लिखोगे डी एम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो आपको पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, कितना होगा डी एम इंटू स्मॉल आर का, इसका रेडियस बताओ कितना हो जाएगा बच्चों स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना होगा तो बताओ क्या लिखोगे डी आई विच इज इक्वल टू डी एम इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब मेन इसमें क्वेश्चन वही है कि डी एम का वैल्यू निकालना,
तो डीएम का वैल्यू देखो बच्चों कैसे निकालेंगे। तो डीएम का वैल्यू निकालने के लिए सेम वही कंसेप्ट। देखो बच्चों इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम है। कब, जब इसका टोटल एरिया, ध्यान से याद रखना कि बच्चों टोटल एरिया हमको ये लेना है, ये टोटल एरिया में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये गैप है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है। तो देखो इसका टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, इस बड़ा वाले एरिया में से, इतना में से अगर ये मतलब कि बड़ा वाला रेडियस R2 रेडियस में से अगर R1 रेडियस का एरिया माइनस कर देंगे तो किसका एरिया बच जाएगा, ये एरिया। और यही एरिया क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बड़ा वाला एरिया लिखो। तो बड़ा वाला एरिया कितना हो जाएगा, पाई रेडियस कितना है R2, पाई R2 का होल स्क्वायर, सेमी है, डिवाइडेड बाय में क्या होगा 2 होगा, माइनस कर देंगे ये रेडियस का एरिया, माइनस करो तो माइनस पाई R1 का स्क्वायर बाई में 2, विच इज इक्वल टू, बताओ क्या हो जाएगा, डी एम, और डी एम डिवाइडेड बाई में क्या लिखोगे, डी ए। ये तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि हम आपको बता चुके हैं। थोड़ा सा इसमें देखो सिंप्लीफाई करो, तो बताओ सिंप्लीफाई करोगे तो बताओ डी एम इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा। ठीक, ये एलसीएम लोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2m डिवाइडेड बाई में पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर होगा इंटू डी ए, इंटू क्या लिखोगे, डी ए। और डी ए का वैल्यू अभी भी देखना बच्चों सेम वही चीज़ जो पिछले डेरिवेशन में करते हैं, रिंग है तो ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। तो इसका बताओ लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, ये तो एज इट इज रहेगा 2m पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एरिया की जगह क्या लोगे, लेंथ ऑफ द रिंग मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। तो लेंथ कितना हो जाएगा, सरकमफेरेंस के बराबर, और इसका सरकमफेरेंस बताओ इस एक्सिस से कितना हो जाएगा, पाई आर, कितना हो जाएगा क्योंकि सेमी है तो क्या लिखोगे, पाई इंटू स्मॉल आर और मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस कितना होगा, डी आर होगा। देखो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। ठीक, और इसको लिखोगे तो बताओ फाइनली ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 2m बाई में कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, स्मॉल आर डी आर। ये डी एम का वैल्यू आ गया। ठीक इसी तरह बताओ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालोगे बच्चों तो बताओ कितना हो जाएगा, ये बताओ कितना हो जाएगा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई, चलो डी एम का वैल्यू रखो, तो डी एम का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, 2m बाई में कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक, इनटू एक R यहाँ पर है, दूसरा R स्क्वायर यहाँ पर है, तो R के पावर क्या होगा 3dr। अब देखना यहाँ पर लिमिट रख रहे हैं R का, तो यहाँ पर R का लिमिट बच्चों 0 से R2 नहीं होगा। रीजन क्या है कि कहाँ से फिगर शुरू हो रहा है, इस एक्सिस से R1 डिस्टेंस पर ये फिगर शुरू हो रहा है, मतलब कि ये इसका क्या है, इनर रेडियस। और कहाँ पर ये फिगर खत्म हो रहा है, यहाँ पर R2 रेडियस पर। तो बताओ ये फिगर कहाँ शुरू हो रहा है, R1, कहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है, R2। तो R1 क्या होगा, लोअर लिमिट, और R2 बताओ क्या होगा इसका अपर लिमिट, क्योंकि वेरिएबल पैरामीटर बताओ क्या है, स्मॉल r है। तो लिमिट ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर R1 से लेकर R2 होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, तो 2m बाई में बताओ कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट में देखो लिख दे रहा हूँ, R के पावर 4 बाई में 4, लिमिट R1 से लेकर R2। ठीक, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, m बाई में 2 कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, R2 के पावर 4 माइनस R1 के पावर 4। ठीक, थोड़ा सा मन है तो एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, क्या देखना है यहाँ पर, देखो वैल्यू लिख रहा हूँ, I इक्वल टू m बाई में 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक, इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर।
इतना बराबर समझने के लिए ए मान लो, इतना बराबर समझने के लिए क्या मान लो बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या उस फॉर्मूला पर ब्रेक करोगे तो बताओ कितना हो जाए, एम बाई में 2r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, और ए माइनस बी करोगे तो बताओ कितना होगा, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली जो आंसर हुआ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, एम बाई में 2 कितना हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2, हो गया इतना आंसर। कुछ नहीं, स्टैंडर्ड आपको कैलकुलेशन पता है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसी में देखना बच्चों, थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखो क्या चेंज कर रहा हूँ, इसको लिख लो उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखना बच्चों, सेम वही फिगर है, सब कुछ वही चीज़ है, कुछ भी चेंज नहीं करने जा रहे हैं, सिर्फ एक पैरामीटर चेंज करें बच्चों। क्या कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था, इस फिगर का, ओरिजिनल फिगर का टोटल मास कैपिटल एम दिया हुआ था, अब क्या चेंज कर दिए हैं कि मास न देकर यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू दे दिया है। सिग्मा याद करो बच्चों, बताए थे ये क्या होता है, सरफेस मास डेंसिटी, ठीक। इसका वैल्यू देखो क्या दे रखा है, ए डिवाइडेड बाई में स्मॉल आर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर, वेयर कैपिटल ए के बारे में दे रखा है कांस्टेंट है, कैपिटल ए बताओ क्या है, कांस्टेंट है, एंड स्मॉल आर इज द वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे भैया देखो, ये वेरिएबल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब क्या है, रेडियस है जो तुम कट करोगे, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, मास की जगह ये इंफॉर्मेशन गिवन है। और सेम वही क्वेश्चन के बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होगा, पॉइंट ओ के अबव। क्या बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन तेज रखें, थोड़ा सा अपना स्पीड तेज रखें, बिल्कुल रख सकते हैं बच्चों। सेम वही कहानी करना है, स्मॉल आर पर जाकर क्या करोगे, डी आर थिकनेस का एक रिंग कट करोगे, उस रिंग का मास कितना मान लोगे, डीएम, क्योंकि बिना डीएम का काम बनने वाला नहीं है। इस डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, डी आई होगा। डी आई का वैल्यू बच्चों रखोगे तो बताओ क्या रखोगे, डी आई इक्वल टू डी एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम एज इट इज करना है। अब इसमें देखो डीएम का वैल्यू निकालने का थोड़ा सा तरीका हम लोग का चेंज होगा। क्या चेंज होगा बच्चों, यहाँ पर डीएम का वैल्यू निकालने के लिए अब जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एम बाई में डी ए, ये कंसेप्ट यूज करेंगे। याद करो बच्चों, ये बताए थे हम आपको, ठीक। दिस इम्प्लाइज डी एम इक्वल टू बताओ कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए। चलो सिग्मा का वैल्यू वेरिएबल के टर्म में गिवन है, क्या गिवन है बताओ बच्चों, यहाँ पर ये ए बताओ, देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर ए नॉट मान लो, क्योंकि ए कहीं कहीं मान लो नोटेशन आ सकता है एरिया के लिए, तो ए नॉट मान लो। ए नॉट यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, ये वैल्यू पुट करो तो ए नॉट डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल आर स्क्वायर, और डी ए बताओ कौन सा एरिया है जो अब छोटा सा स्ट्रिप कट की हो, ये छोटा सा रिंग जिसका रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस कितना है डी आर, उसका एरिया कितना है डी ए का वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस। लेंथ कितना होगा बच्चों, कितना, पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर, जल्दी जल्दी लिखते जाओ, पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर। चलो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ यहाँ से डी एम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ए नॉट पाई डिवाइडेड बाई में आर इंटू डी आर, ठीक। ये वैल्यू निकाल दिए, चलो इसमें पुट करो अब, तो देखो यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा स्ट्रिप बताओ कितना कट कर सकते हैं बच्चों, इन्फिनाइट, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे कहाँ से लेकर कहाँ से, एडिशन कहाँ शुरू करोगे, यहाँ से कहाँ तक जाएगा एडिशन, यहाँ तक, तो एडिशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन से, ठीक। चलो डी आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी आई विच इज इक्वल टू, चलो बताओ यहाँ पर डी एम का वैल्यू पुट करो बच्चों,
कितना हो जाएगा dm a नॉट पाई डिवाइडेड बाई में स्मॉल r इंटू कितना होगा dr और मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पैरामीटर क्या है स्मॉल r, तो स्मॉल r का होल स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल आउट हो गया। ध्यान देना बच्चों कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है r है, तो यहाँ पर इस फिगर के लिए बताओ लोअर लिमिट क्या रखोगे r1, अपर लिमिट क्या रखोगे r2। ठीक, जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो लिमिट क्या रखोगे लोअर r1 से लेकर r2। कुछ नहीं है बच्चों, यहाँ पर सिंपल इंटीग्रेशन बन रहा है, तो जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, a नॉट पाई कांस्टेंट है बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन के अंदर में क्या होगा बच्चों r dr, लिमिट क्या रखोगे r1 से लेकर r2 विच इज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा a नॉट पाई, चलो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा r स्क्वायर बाई में 2, लिमिट क्या रखोगे बच्चों r1 से लेकर r2। ठीक, चलो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ये कितना होगा a नॉट पाई डिवाइडेड बाई में 2, चलो यहाँ पर देखो अपर लिमिट कितना है r2 स्क्वायर और माइनस लोअर लिमिट कितना है r1 स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या है बच्चों, क्या ये क्वेश्चन टफ था? कहीं से बताओ क्या ये आपको क्वेश्चन टफ लगा? कुछ नहीं है भैया, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, आप फिजिक्स के प्रॉब्लम के साथ खेलोगे, इतना मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए, इतना दिमाग आपका डेवलप कर जाएगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आपको आ जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। बशर्ते कि मेरा हर एक लेक्चर अच्छे से सुनो, अच्छे से समझो, रटना नहीं है समझना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फिजिक्स आप रट के नहीं पढ़ सकते हो, आपको समझना है। समझकर कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको दिक्कत हो, डिस्कस करो मेरे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 महीना में आपको फिजिक्स का इफेक्ट दिखने लगेगा। हर एक टाइप का प्रॉब्लम, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप हर एक टाइप का प्रॉब्लम सोचने का, सॉल्व करने का, कैसे उसको सॉल्व करें, इतना आपके अंदर कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, तो आज हम लोग यहीं पर क्लास को रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी और स्टैंडर्ड 2-3 और डेरिवेशन है, 2-3 नहीं बोल सकते, 4-5 अभी डेरिवेशन है, एक क्लास और लगेगा। ठीक, उसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, तो 1 से 1.5 क्लास और लगेगा जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन बाकी है वो कराने में। फिर उसके बाद थ्योरम पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।